हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बहुत ही अच्छे होंगे। क्यों आपका पैरामेडिकल का जो एग्जाम था एम्स का वो कंप्लीटली हो चुका है। और एग्जाम होने के बाद बच्चों के मन में दो ही सवाल आते हैं कि हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, और दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और हमारी क्या रैंक रहे, ताकि हम अपने आप को एक सेफ जोन में माने कि हमें कोई बढ़िया सा एम्स में एक बढ़िया सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मन में डाउट आता है ये चीज, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मालूम भी नहीं होता है कब क्या कैसे होने वाला है। ये सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मैं आपको यही जगह बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे आपको एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग, सभी चीजों की प्रॉपर पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका एम्स का पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है एक्यूरेट डेट क्या रहेगी कि कब जारी होगा। देखो, ये चीज जानने के लिए ना हमें सबसे पहले एम्स की वेबसाइट पर आ जाना होगा, क्योंकि ये चीज जो है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी गई है। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम है, यहाँ पर दिया गया है। एकेडमिक कोर्सेज में जैसे ही आप आएंगे और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स पर क्लिक करोगे, क्योंकि आपका जो पैरामेडिकल का कोर्स आता है वो अंडर ग्रेजुएट में आएगा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे क्या है, बीएससी के इतने कोर्सेज है। बीएससी ऑनर्स का एक कोर्स है जो कि बीएससी नर्सिंग था, जो कि सिर्फ और गर्ल्स के लिए था। एंड जो बच्चे जीएनएम करते हैं उनके लिए आगे का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक जीएनएम के बाद वालों का। एंड उसके बाद एक यहाँ पर बैचलर्स का कोर्स आता है बीएससी पैरामेडिकल, यानी कि बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर, जिसे हम पैरा मेडिकल नाम से भी जानते थे। ठीक है, एलाइड हेल्थ केयर। तो ये आपका वो रहा जिस पर आपको यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पर जाएंगे। व्यू डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे कि जो भी डिटेल्स हैं आपकी यहाँ पर कंप्लीटली शो हो रही होंगी, और यहाँ से आप जान पाओगे कि क्या कितने डेट को आपका जो एग्जाम का, अभी जो एग्जाम आप दे करके आए हो, ठीक है, 4 जुलाई को, उसका रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा सब्र करो। अब आपको पता होगा ये वही प्रोस्पेक्टस है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। और आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में 18 एम्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। है तो और भी ज्यादा, बीएससी नर्सिंग के टोटल 19 एम्स हैं, आपको पता होगा। और नहीं पता है तो देख लो, सभी हर एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ यहाँ पर। आपका डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में 4 जुलाई थी, सैटरडे को आपका एग्जाम हुआ था। ये चीज आपको बहुत ही क्लियर तरीके से पता होगी। अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट। पोस्ट बेसिक का अलग है, एंड यहाँ पे बीएससी अब देखेंगे, बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज एट ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। अब यहाँ पर दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली ऑनलाइन मोड। जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 4 जुलाई को, ठीक है, आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि एक एक्सपेक्टेड डेट है। और मैं बताऊं एक्सपेक्टेड डेट रियल है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का भी ऐसा ही कुछ दिया गया था। 4 जुलाई बताया गया था, 27 जून को एग्जाम हुआ था, 4 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट बताई गई थी। और 4 जुलाई को ही उन्होंने, 4 जुलाई या 5 जुलाई, 4 जुलाई को शाम को उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। यहाँ पर लिखा है, देखो भाई यार, ये देखो, 5 जून को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ, हाँ ये रहा, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का 4 जुलाई को बोला गया था और 4 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। इसी प्रकार से आपका 10 जुलाई को बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो, तो 10 जुलाई को ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। मैं बताऊं, जब भी कोई भी नई अपडेट आएगी, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के, चाहे काउंसलिंग को लेकर के, सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मैंने डेट बता दी है। अब चलो हम एक बात जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ताकि आप अपने आप को सेफ फील कर सको या कि ना कर सको। ठीक है, अब अगर हम 2025 का डेटा देखें तो जनरल कैटेगरी में ना 6390, ये नंबर नहीं है भैया, क्या ये नंबर नहीं है, ये रैंक है जिस रैंक पर बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए थे। ये रैंक है, ये रैंक राउंड 3 तक की ये रैंक्स हैं। जनरल कैटेगरी में 6390 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट्स मिली थी। एंड वहीं पर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 8541 तक में सीट्स मिली थी। और एससी वालों को 9212 के आसपास रैंक पर यहाँ पर बच्चों को सीट्स अलॉट की गई थी। ये 2025 का डेटा है। अगर हम 2026 की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कट ऑफ है ना,
हर साल डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, डिफिकल्टी ऑफ द पेपर लेवल पर, ठीक है। तो ये कम ज्यादा होती रहती हैं। तो ये कोई भी टीचर आपको जब भी बताएगा 2026 के लिए, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, किसी के में 10-50 रैंक ऊपर नीचे जा सकती हैं। जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 2-4 नंबर का फर्क देखने को मिलता है, लेकिन जब हम रैंक की बात करते हैं तो यहाँ से 7 से 8 नंबर, 40 से 50 रैंक ऊपर नीचे होती है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो इस साल 2026 में जो आपकी रैंक रहने वाली है सेफेस्ट, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो ना, और आपके जो रैंक आ रही है वो 1250 से लेकर 1300 के आसपास आ रही है, तो आप अपने आप को एकदम सेफ मान सकते हो कि आपको एक बढ़िया एम्स में एक बढ़िया अच्छा कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप अपने पैरामेडिकल के कोर्स को कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी से हो तो वहां पर 1500 से लेकर के 1600 अगर आपकी रैंक बन रही है, और ये रिजल्ट जो रैंक है ना आपकी 10 जुलाई को मालूम हो जाएगी बहुत ही क्लियर तरीके से, तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1850 से लेकर के कितना 2100 रैंक तक आपको बढ़िया एम्स मिल जाएगा, जिसमें बढ़िया कोर्स मिल जाने वाला है। ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 5500 से लेकर के 6000 रैंक तक एक आपको अच्छा एम्स का कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें एक बढ़िया कोर्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे 9000 रैंक से लेकर के 9000, हाँ 9000 से लेकर के 11000 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर एम्स में एडमिशन मिल जाता है, एक अच्छे गवर्नमेंट में अच्छे कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये टोटल रहा हमारा। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी रिजल्ट की आपको मैंने बता दिया, 10 जुलाई रहने वाली है। बाकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी वो मैंने आपके सामने बता ही दी है। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। बाकी अगर फिर भी वहां पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अच्छी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।